Good morning to all of you. Let's continue question number 9 of exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilaterals. Question is in the above figure. Figure है ये, देखें अगर पूरी तो ये है ट्रेपेजियम RLUK. बट बोला क्या है इन्होंने, क्वेश्चन क्या है, इन द अबव फिगर बोथ RISK and CLUE are parallelograms. दो पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, वो है RISK, ये पैरेललोग्राम है, और दूसरा है CLUE. इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का बताना है कि x कितना है. ये मैं रब कर देती हूँ स्टेटमेंट, समझ आ गई है हमें. दो पैरेललोग्राम्स हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं. अब हमें x की वैल्यू बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन पैरेललोग्राम RISK, अगर हम ध्यान से देखें हमें x की वैल्यू बतानी है. कहीं इसका कोई भी रिलेशन नहीं है. हम देख लेते हैं इसका कोई रिलेशन है क्या किसी के साथ. अगर हम सिर्फ RISK में देखें, ये वाला एंगल और ये एंगल जिसको आप y कह सकते हो, y हमने मान लिया है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं. और आपको पता है द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary. That's why y plus 120 is equal to 180 आ जाएगा. सप्लीमेंट्री है तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी. तो इन पैरेललोग्राम RISK y plus 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ आपको बताना है कि क्यों. बिकॉज द सम ऑफ any two adjacent angles of parallelogram is supplementary. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री. अब देखते हैं अगर इसका ये भी किसी तरह से पता चल जाए तो ये ट्रायंगल बन जाएगी और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं. इसको सपोज ये z एंगल है. जब ये z है, इसका रिलेशन देखो किसी से है. अगर हम ये ले लें CLUE पैरेललोग्राम, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, वो इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो z भी हमारा 70 आ जाएगा. तो कर लेते हैं in parallelogram CLUE, z is equal to 70 degree because opposite angles of parallelogram are equal. ये हमने y और z मान लिया है, ये ध्यान रखिएगा. अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है. अब हमें आसानी से पता चल रहा है कि x बड़े आराम से आ सकता है क्योंकि ये ट्रायंगल बन गई है. जैसे ही ट्रायंगल बनी, y पता है, z पता है, थर्ड एंगल बता सकते हो क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपको आती है. x plus y plus z is equal to 180 degree because of angle sum property of ट्रायंगल के सभी एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 आता है. y 60 है, z 70 है, x यहां से निकाल लेंगे हम. x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. फाइंड x ही बोला था, x आ गया है, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 50 डिग्री. x इज 50 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Explain
How this figure is a trapezium? Which of its two sides are parallel? ट्रेपेजियम प्रूव करना है आपको कि कैसे ट्रेपेजियम है और इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है। आपको पता है ट्रेपेजियम की टू साइड्स ही पैरेलल होती हैं, तो उसी से ही वो ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा अगर आप टू साइड्स पैरेलल प्रूव कर देते हैं। तो देखते हैं इन दिस फिगर गिवन क्या है। इन दिस फिगर angle L plus angle M, that is 80 at L 80 degree plus 100 degree is equal to 180 degree। क्या कोई इनमें रिलेशन है? ये देखें हम, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इस तरह से अगर कोई भी पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये एंगल, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 180 की होंगी। तो इसी तरह से अगर ये 180 के हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। वाइस वर्सा हो गया ना, पैरेलल साइड्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और अगर पहले से ही सप्लीमेंट्री है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारे पास ये सप्लीमेंट्री हैं, ऑलरेडी हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब दो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपेजियम है। बस इसी तरह से हमें लिखना है, बिकॉज interior angles on the same side of the transversal is equal to 180 डिग्री। अब R सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री। अब ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी, ये भी पता होना चाहिए। आप इसको LM को कह सकते हो। इन दिस फिगर L plus M is equal to 180 degree and LM is a transversal। and interior angles on the same side of the transversal is equal to 180 degree। जब ये 180 है, ट्रांसवर्सल लाइन भी है, तो इट मीन्स सो NM पैरेलल KL। ये लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, जब पैरेलल हो गई तो ये वाला फिगर, हेंस दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। Which of its two sides are parallel? वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। NM पैरेलल KL, दोनों चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड measure of angle C in the following figure if line segment AB parallel line segment DC। अब AB और DC पैरेलल दिया हुआ है, एंगल B 120 डिग्री दिया हुआ है, C हमें फाइंड करना है। बिल्कुल अपोजिट है 10th क्वेश्चन का। देखिए फिगर में क्या है। इन द फिगर, इन दिस फिगर AB parallel DC and BC is a transversal। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स हैं, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ द
side of transversal are supplementary. क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के होंगे. बी हमें पता ही है 120 डिग्री है, हम पुट करेंगे बी की जगह तो मेजर ऑफ सी आ जाएगा, वही हमें फाइंड करना है. एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. एंगल सी इज 60 डिग्री. रिक्वायर्ड आंसर इज 60 डिग्री. इट मीन्स हमें इसमें मेन चीज क्या है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर supplementary. Question number 12 is find the measure of angle P and angle S if SP parallel RQ in the figure. SP or RQ parallel, and if you find angle R, is there more than one method to find measure of angle P? देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम. देखिए हमें पता है SP पैरेलल RQ है. इन दिस फिगर SP पैरेलल RQ and SR is a transversal. जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये SR ट्रांसवर्सल है, तो इट मींस ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और जब ऐसा है तो ये 180 डिग्री के होंगे. एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज interior angles on the same side of the transversal. जैसे ये हमें पता चल गया, R ऑलरेडी पता है हमें 90 डिग्री है, S आ जाएगा यहां से 180 minus 90 डिग्री, that is 90 डिग्री. S भी 90 डिग्री आ गया है. अब सेम इसी तरह से आप P निकाल सकते हो, उसमें PQ ट्रांसवर्सल हो जाएगा. अब यही चीज आ जाएगी इन दिस फिगर. SP पैरेलल RQ. अब कौन सी ट्रांसवर्सल है, PQ is a transversal. जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो ये 180 डिग्री के हो जाएंगे. आप देंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. Q ऑलरेडी हमें पता है 130 डिग्री है, और यहां आपको यही चीज देनी है बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. हर बार आपको प्रॉपर्टी जरूर देनी चाहिए. यहां से आपका एंगल P आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. यहां से आपको आ गया एंगल P भी और एंगल S भी. अब बोल रहे हैं इफ यू फाइंड एंगल R. एंगल R तो ऑलरेडी पता है. Is there more than one method to find measure of P? क्या P और किसी भी मेथड से निकाल सकते हो? Yes, there is one more method. और कौन सा मेथड है? एंगल P एक तो आपने इस तरह से निकाल लिया, एक और कौन सा हो सकता है? देखिए
हमारे पास ये अभी सोच लीजिए आपको नहीं पता, अब ये तीनों तो पता है, और वैसे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि आपने तो एक्टिविटी भी देखी है। तो इसका मतलब यहीं से ही निकालेंगे, क्या कहेंगे हम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में आप देंगे देयर इज वन मोर मेथड, there is one more method to find angle P। क्या कहेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S is equal to 360 degree, because angle sum property of quadrilateral। एंगल P पता नहीं है हमको, दूसरे मेथड से हम एंगल P निकाल रहे हैं, और Q 130 है, R 90 डिग्री है, एस भी 90 डिग्री है, और टोटल 360 है। इन सबको ऐड कर लेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। दूसरे मेथड से भी ये आ गया आपका 50 डिग्री। इट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर इज एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड S इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वन मोर मेथड भी हमने बता दिया है। यहाँ आपका क्वेश्चन 12 खत्म हो गया, और इसी के साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में 3.4 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।